Hello and welcome everyone. Today we are going to practice General Dictionary C letter A to Z part 6 English to Hindi. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. इंग्लिश सिखाने का आपका ये 6 स्टेप है, मतलब कह सकते हैं छठा कदम है। 25 दिनों में जनरल डिक्शनरी वर्ड्स को हमें ऑल ओवर कवर करना है, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेगा इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर इस छठे कदम से पहले कि अगर आपको 1 से लगा के 5 तक के पार्ट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा कि ए लेटर के क्या है, बी लेटर के क्या है एंड सी लेटर के क्या है। सी लेटर आता है आपका छठे नंबर में और इस वीडियो में आपके 1 से लगा के 500 तक वर्ड रहने वाले हैं, मीन्स 1 to 500 वर्ड रहेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। जनरल डिक्शनरी वर्ड सी लेटर, तो आइए स्टार्ट करते हैं। CAB कैप, कैप का मतलब होता है कैप। CAN कैन, कैन की हिंदी होती है कर सकना। CAP कैप, कैप का मतलब होता है टोपी। CAR कार, कार का मतलब होता है कार। CAT कैट, कैट का मतलब बिल्ली। CEO, CEO का मतलब होता है हिंदी में CEO। नेक्स्ट है आपका CFO, इसका मतलब होता है CFO। नेक्स्ट है आपका COS, इसका मतलब होता है क्योंकि, ध्यान रखेंगे इसका मतलब है क्योंकि। नेक्स्ट है आपका COW काओ, काओ की हिंदी हो जाती है गाय। COX कॉक्स का मतलब होता है कॉक्स। COY कॉय, कॉय का मतलब होता है विनीत। CRY क्राई, क्राई का मतलब होता है चिल्लाना। यहाँ पे शाउट का मतलब भी चिल्लाना होता है, क्राई का मतलब भी चिल्लाना होता है, लेकिन क्राई को आप रोना भी कहेंगे, ध्यान रखिए। क्राई का मतलब चिल्लाना भी होता है एंड रोना भी होता है। नेक्स्ट है आपका CUP कप, कप का मतलब होता है कप। CUT कट, कट का मतलब होता है काटना, जैसे वेजिटेबल को कट कर देना। CAF कैफ, कैफ का मतलब होता है कैफ़े, ध्यान रखेंगे कैफ का मतलब कैफ़े। CAKE केक, केक का मतलब हो जाता है केक। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। स्टूडेंट्स, तो आपका नेक्स्ट वर्ड है CALF काफ। यहाँ पे आपका जो एल वर्ड है वो साइलेंट रहेगा, मतलब उसको लिखा तो जाएगा पर उसकी आवाज़ नहीं आएगी पढ़ने में, तो इसका मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं काफ, इसका मतलब होता है हिंदी में बछड़ा। नेक्स्ट है आपका CALL कॉल, कॉल का मतलब होता है पुकारना या किसी को बुलाना। CALM काम, काम का मतलब होता है शांत। CAM केम, केम का मतलब है आया। कम का मतलब होता है आना, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म है केम, तो केम का मतलब भी आया होता है। CAMP कैंप, कैंप का मतलब होता है शिविर। CAN कैन, CANE कैन, कैन का मतलब होता है बेंत। CAPE कैप, कैप का मतलब होता है कैप। CARB कार्ब, कार्ब को हिंदी में बोलते हैं कार्ब। CARD कार्ड, कार्ड का मतलब भी होता है कार्ड। नेक्स्ट है आपका CARE केयर, केयर का मतलब होता है देखभाल। CAFE कैफ, कैफ का मतलब कैफे। CAGE केज, केज का मतलब होता है पिंजरा। KAKE केक, केक का मतलब होता है केक। नेक्स्ट है आपका CALF काफ, काफ का मतलब होता है बछड़ा। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका 31 वर्ड क्या रहेगा। स्टूडेंट्स, तो आपका 30 वर्ड है CARL कार्ड, कार्ड का मतलब होता है कार्ड। 31 है आपका CARP कार्प, कार्प का मतलब होता है कार्प। 32 वर्ड है आपका CARR कर, कर का मतलब होता है कर। नेक्स्ट है 33 CART काट, काट का मतलब काट। 35 है आपका CASE केस, केस का मतलब होता है मामला। 36 है आपका CAS कैश, कैश का मतलब होता है नगद। 37 है CAST केस्ट, कास्ट, कास्ट का मतलब होता है डालना। 38 है आपका CAVE केव, केव का मतलब गुफा। नेक्स्ट है आपका 39 CALL कैल, कैल का मतलब होता है कक्ष। नेक्स्ट है आपका 40 वर्ड सेंट, CENT सेंट। ध्यान रखिए आपका सेंट का मतलब और परसेंट का मतलब दोनों का ही मतलब होता है प्रतिशत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 41 CHAD चड, चट का मतलब होता है कागज़ का टुकड़ा। 42 है आपका वर्ड CHAP चाप, चाप का मतलब होता है अध्याय, मतलब ये चैप लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है चैप, मतलब चाप, चैप बोलेंगे वैसे तो चैप्टर, चैप्टर का मतलब होता है अध्याय। 43 है आपका CHAR चार, चार का मतलब होता है चार।
44 है आपका CHAT चार्ट, चार्ट का मतलब बात करना। यहाँ पे ये चार्ट नहीं है, चैट पढ़ेंगे, सॉरी, चैट, चैट मतलब बात करना। 45 है आपका CEF चेफ, सेफ, सेफ का मतलब होता है चाफ। सेफ आप इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन उसकी जो सेफ की हिंदी होती है वो होती है चाफ। 46 है आपका CHEW, च्यू का मतलब होता है चबाना। 47 है आपका CHIC के, सिक मतलब ठाड। 48 है आपका CHIN, चिन मतलब होता है ठोडी। क्या बोलेंगे आप? इसके दो तरीके से हिंदी में बोल सकते हैं, ठोडी या ठुड्डी, इस तरीके से आप चिन को बोल सकते हैं। आइए देखते हैं आपका 49 वर्ड क्या है। तो 49 वर्ड है आपका CHIP, चिप, चिप को बोलते हैं चिप। 50 वर्ड है आपका CHOP, चोप, चोप का मतलब काटना। 51 है आपका CHOW, चाउ, चाउ का मतलब होता है चाउ। 52 है आपका CHUM, चम, चम का मतलब होता है दोस्त। अब यहाँ पे चम का मतलब भी देख लीजिए, दोस्त होता है, और फ्रेंड का मतलब भी दोस्त होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि चम यूज़ कब करते हैं, फ्रेंड कब यूज़ करते हैं, ये समझ रहे हैं। फिलहाल ये चीज़ हम कभी और समझेंगे, अभी हम जो ये लिस्ट पढ़ रहे हैं इस पे पढ़ने में फोकस करते हैं। 53 वर्ड है आपका कि CIAO, इसका मतलब होता है की आ ओ। क्या बोलते हैं? की आ ओ बोलेंगे। वैसे हम पढ़ेंगे इसे CIAO, जब इसकी हिंदी बोलेंगे तो हम बोलेंगे की आ ओ। नेक्स्ट है आपका 54 CIT, साइट, साइट का मतलब होता है अदालत में तबल करना। क्या? अदालत में तबल करना। 55 है आपका CLAD, क्लैड, क्लैड का मतलब होता है क्लैड। नेक्स्ट है आपका 56 CLAM, क्लैम, क्लैम का मतलब होता है क्लेम। क्लेम का मतलब ही हिंदी में क्लेम है, ध्यान रखिए। 57 है आपका CLAN, क्लेन, क्लैन का मतलब होता है वंश, ध्यान रखिए, वंश या वारिस कह सकते हैं आप लोग। 58 है आपका CLAP, क्लैप, क्लैप का मतलब होता है ताली। 59 वर्ड है आपका CLAW, क्लो मतलब पंजा। 60 वर्ड है आपका CLAY, क्ले, क्ले का मतलब होता है मिट्टी। 61 है आपका वर्ड CLIP, क्लिप, क्लिप का मतलब भी होता है क्लिप। जैसे वीडियो का छोटा सा क्लिप ले लेना, उस चीज़ को आप क्लिप बोलेंगे यहाँ पे। 62 वर्ड है आपका CLOG, क्लोज, इसका मतलब होता है रोकना। 63, अब यहाँ पे देख लीजिए, इसका मतलब भी रोकना होता है, स्टॉप का मतलब भी रोकना होता है, लेकिन इन दोनों के जो यूज़ हैं वो अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिए। 63 आपका CLOT, क्लॉट, क्लॉट का मतलब होता है थक्का। क्या बोलेंगे? क्लॉट, क्लॉट का मतलब थक्का। 64 है आपका CLUB, क्लब, क्लब का मतलब होता है क्लब। नेक्स्ट है आपका 65 CLUE, क्लू, क्लू का मतलब होता है संकेत। अब बात करते हैं नेक्स्ट 66 से आपका COAL, कॉल का मतलब होता है कोयला। क्या बोलेंगे? कोल, कोयला। अब बात करेंगे नेक्स्ट आपका 67 वर्ड क्या है, उस पर फोकस करेंगे। 67 वर्ड है आपका COAT, कोट, कोट का मतलब होता है परत। कोट, कोट का मतलब होता है परत। यहाँ पे आपका वो क्लोथ वाला कोट नहीं है, जैसे अगर हम दीवार पे पेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो चढ़ाते हैं, एक बार पेंट करा तो उसको एक कोट बोलेंगे, उस पर दोबारा करेंगे तो दोबारा कोट, तो वो चीज़ परत होती है। और एक कोट वो होता है जो कपड़े वाला कोट होता है, जिसे वियर करते हैं। तो ये दोनों चीज़ अलग अलग है, देख लीजिए स्पेलिंग सेम है बट इनके जो यूज़ है वो अलग है। परत एक अलग चीज़ है और कोट जो क्लोथ वाला होता है वो एक अलग चीज़ है, वो पहना जाता है या दीवार में किया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। 68 है आपका COAX, कॉक्स, इसका मतलब होता है समाक्ष। क्या बोलेंगे? समाक्ष। 69 वर्ड है आपका COCK, कॉक, कॉक का मतलब होता है मुर्गा। क्या बोलेंगे? मुर्गा, ध्यान रखिए। 70 वर्ड है COD, कोड, कोड का मतलब होता है कोड। 71 है आपका COIL, कॉइल, कॉइल का मतलब होता है कुंडल। देख लीजिए, अब हम इयरिंग्स को भी कुंडल बोलते हैं और कॉइल का मतलब भी होता है कुंडल। तो यहाँ पे दो तरीके से है। कुंडल वैसे आजकल इतना नहीं समझते, इयरिंग के नाम से समझते हैं, क्योंकि आजकल यही आपकी टॉकिंग लैंग्वेज है, कुंडल बहुत कम समझते हैं लोग। 72 है आपका COIN, कॉइन, कॉइन का मतलब होता है सिक्का। जैसे आपके जो खुले पैसे होते हैं उसको आप कॉइन बोलेंगे तो उसकी हिंदी हो जाती है सिक्का। 73 वर्ड है आपका COKE, कॉक, कॉक की हिंदी हो जाती है कॉक। 74 है आपका COLA, कोला, कोला की मतलब हो जाता है हिंदी, मतलब कोला की हिंदी हो जाती है कोला। 75 वर्ड है आपका COLD, कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। अब आप कहेंगे कोल्ड को तो
कोल्ड कफ मतलब बीमारी भी है और ये कोल्ड मतलब ठंडा भी, बट ये आपको देखना पड़ेगा। इंग्लिश यही है, मतलब सेम रहते हैं वर्ड, मतलब रहते हैं अलग, यूज़ रहता है अलग, लेकिन जो उनका देखने का नज़रिया है वो सेम रहता है। बट आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा कोल्ड कब यूज़ करना है, कौन सा कोल्ड कब यूज़ करना है। तो ये वाला जो कोल्ड ठंडा है, ये आपको जब ठंड लग रही हो तब यूज़ करना है, और कोल्ड कफ वो आपको जब जुकाम हो रहा हो तब आपको यूज़ करना है। स्पेलिंग सेम है, बस यूज़ अलग है, इतना समझना है आपको। 76 है आपका COLE, कोल, कोल का मतलब होता है गोभी। नेक्स्ट है आपका 77 COLT, कॉल्ट, कॉल्ट का मतलब होता है बछेड़ा, क्या बोलेंगे, बछेड़ा। 78 है आपका COMA, कोमा, कोमा का मतलब होता है प्रगाढ़ बेहोशी। प्रगाढ़ बेहोशी मतलब कई कोई पेशेंट जो बहुत दिनों तक कोमा में चला गया, बेहोश है, उठ नहीं रहा, मतलब उसमें जान होती है बट वो लेटा रहता है, उस तरीके के पेशेंट को कोमा हुआ होता है, मतलब वो कह देते हैं ना कि कोमा में है, तो वही चीज़ होती है, वो प्रगाढ़ बेहोशी में होता है। उसको मतलब समझ सब आता है, सेंस ऑफ ऑर्गन सब काम कर रहे होते हैं, बस वो रिएक्ट नहीं कर सकता, मतलब वो इशारा नहीं कर सकता, इस तरीके से कहेंगे, अपनी बॉडी को आप बिल्कुल भी हिला नहीं सकता, तो वो चीज़ उस स्टेट को आप क्या बोलेंगे, कॉमा बोलेंगे। तो ये था इसका मतलब। 79 वर्ड है आपका COMB, कॉम, कॉम का मतलब होता है कंघा, ध्यान रखिए, कॉम, कॉम का मतलब होता है कंघा। ये आपके जो छोटे छोटे वर्ड हैं स्टूडेंट्स, ये डेली यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, तो इनको तो आपको पता ही होना चाहिए ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो और मजबूत हो सके। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे। 80 वर्ड है आपका COME, कम, कम का मतलब होता है आना। नेक्स्ट है 81 COMP, कॉम, कॉम का मतलब होता है कॉम्प। 82 वर्ड है आपका CONE, कॉन, कॉन का मतलब होता है कोन। अब कोन क्या चीज़ होता है, जैसे आइसक्रीम का कोन हो गया, जो उसका बीच का होता है वो कोन कहलाता है, ध्यान रखिए। 83 आपका CONN, कॉन, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है, कोन और कोन ये दोनों अलग है। 84 है आपका COOK, कुक, कुक का मतलब होता है पकाना, कुक, कुक का मतलब होता है पकाना। अब बात करते हैं, आइए तो स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं, आपका नेक्स्ट वर्ड क्या रहेगा। 85 COLL, कूल, कूल का मतलब क्या होता है, ठंडा। अब देख लीजिए, कोल्ड का मतलब भी ठंडा है, पर वो एक अलग चीज़ है, कूल एक अलग चीज़ है, कूल का मतलब होता है ठंडा। 86 वर्ड है आपका COOP, कोप, कोप का मतलब होता है सहकारी, क्या बोलेंगे, सहकारी। 87 है COPE, कोप, कोप का मतलब होता है सामना करना। 88 है आपका COPY, कॉपी, कॉपी का मतलब होता है प्रतिलिपि। 89 है आपका CORD, कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब होता है रस्सी। अब यहाँ पे रोप का मतलब भी रस्सी होता है, कोड का मतलब भी रस्सी होता है, तो ये कैटेगराइज है कि किस रस्सी को क्या बोलेंगे, वो एक अलग चीज़ है, वो हम कभी और बात करेंगे इन सभी टॉपिक्स पे, कि इनका जो वर्ड सेम होता है, यूज़ अलग होता है, वो कभी एक वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी, तो इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। 90 वर्ड है आपका CORE, कोर, कोर का मतलब होता है मुख्य। अब यहाँ पे देखिए, मेन का मतलब भी मुख्य होता है, लेकिन यहाँ पे कोर का मतलब भी मुख्य है। 91 है आपका कॉर्क, कॉर्क का मतलब होता है कॉर्क। 92 है आपका कॉर्न, कॉर्न का मतलब होता है भुट्टा। 93 है आपका कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है लागत। 94 है आपका COSY, कौसी, कौसी का मतलब होता है आरामदायक। 95 है आपका COTE, कोट, कोट का मतलब होता है कोट। 96 है COUP, कॉप, कॉप का मतलब होता है तख्ता पलट। 97 है COVE, कोफ, कोफ का मतलब होता है कोफ। 98 है आपका COZZY, कोजू, क्या बोलेंगे इसे, कोजू, कोजी है इंग्लिश में, कोजू है उसका मतलब, ध्यान रखिए, कोजी जो है वो उसका इंग्लिश वर्ड है, और कोजू जो है वो उसका हिंदी मतलब है। 99 वर्ड है आपका CRAB, क्रैप, क्रैप का मतलब होता है केकड़ा, यह आपका आता है इंसेक्ट के अंदर, कीड़े मकोड़ों के अंदर, उसे बोलते हैं इंसेक्ट। 100 वर्ड है आपका CRAM, क्रैम, क्रैम का मतलब होता है रत्ता मार, क्या बोलेंगे, रत्ता मार। 101 वर्ड है आपका CRAB, क्रैप, क्रैप का मतलब होता है बकवास, मतलब कोई बेहुदा बातें कर रहा है या बक बक कर रहा है, उसको आप बोलेंगे बकवास। नेक्स्ट वर्ड है आपका 102 CREW, क्रू, क्रू का मतलब होता है स्टूडेंट्स कर्मी दल, क्या बोलेंगे, कर्मी दल। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका क्या रहने वाला है, उसको पढ़ेंगे, उसके मीनिंग्स को जानेंगे कि आपका 103 वर्ड क्या रहेगा। CRIB, क्रिप, क्रिप का मतलब होता है पालना, ठीक है, पालना है इसका मतलब।
104 है आपका CROP क्रॉप। क्रॉप का मतलब होता है काटना, या हार्वेस्टिंग का मतलब होता है काटना। ठीक है, हिंदी में मतलब अलग है, हिंदी में मतलब सेम है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे इंग्लिश में दोनों की स्पेलिंग अलग है। काटना का क्रॉप भी बोल सकते हैं और काटने को आप हार्वेस्ट भी बोल सकते हैं। और ये क्रॉप मीन्स जैसे गेहूं वगैरह काटना, और हार्वेस्ट मतलब जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है उनको काटना, वो अलग अलग चीज़ें हैं। 105 वर्ड है आपका, देख लीजिए क्या, CROW क्रो। क्रो का मतलब होता है कौआ, जो कि आता है आपका बर्ड्स के अंदर। 106 है आपका CRUX क्रक्स। क्रक्स का मतलब होता है हिंदी में क्रक्स। 107 है आपका CUB क्यूब। क्यूब का मतलब होता है घन क्षेत्र। इसे आप नॉर्मली घन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसे डीपली देखें तो इसको घन क्षेत्र ही बोलना है। 108 है आपका CUFF कफ। कफ का मतलब होता है कफ। 109 है आपका CULL कल। कल का मतलब होता है चुनना। अब देखिए यहाँ पे चुनना की बात है तो चूज का मतलब भी क्या होता है, चुनना, और कल का मतलब भी चुनना। स्पेलिंग देख लीजिए आपका कल है यहाँ पे CULL कल। 110 है आपका CULT कल्ट। कल्ट का मतलब होता है पंथ। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, पंथ बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका 111 CURB कर्ब। कर्ब का मतलब होता है नियंत्रण करना। अब आप कहेंगे कि कंट्रोल का मतलब भी नियंत्रण करना है, तो हाँ भाई, इंग्लिश यही है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपको इंग्लिश समझ में आएगी, ना तो ऐसे तो आपके सिर से ऊपर जाएगी। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि कैसे क्या वर्ड कहाँ यूज़ होगा। ध्यान रखना है, क्रब का मतलब भी नियंत्रण करना है, कंट्रोल का मतलब भी नियंत्रण करना है। बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं। अभी के लिए आप इतना ही देखिए, नहीं तो हम कह रहे हैं कि आपको वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो। 112 है आपका CURE क्योर। क्योर का मतलब होता है इलाज। 113 है आपका CURL कर्ल। कर्ल का मतलब होता है कर्ल। 114 है CUSP कस्प मतलब उभार। 115 वर्ड है आपका CUT क्यूट। क्यूट का मतलब होता है प्यारा। 116 है CABIN कैबिन। कैबिन का मतलब होता है कैबिन। 117 है CABLE केबल। केबल का मतलब केबल। 118 वर्ड है आपका CACHE मतलब इसको बोलते हैं कैश। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप पैसे वाले को भी आप कैश बोलेंगे और इसकी हिंदी भी कैश है ना कंफ्यूजिंग। बस आपको समझना आना चाहिए और यूज़ करना आना चाहिए, बस उतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 119 CALIF कैलिफ। कैलिफ का मतलब होता है खलीफा। क्या बोलेंगे, खलीफा। जैसे कि आजकल ट्रेंड चल ही रखा है CALIF, इसकी हिंदी होती है खलीफा। नेक्स्ट है 120 CANAL कैनल। कैनल का मतलब होता है नहर। क्या बोलेंगे, कैनल। कैनल का मतलब होता है नहर। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका क्या रहेगा। तो आइए स्टूडेंट देख लेते हैं आपका 121 वर्ड क्या कहता है। CANDY कैंडी। कैंडी का मतलब होता है कैंडी। जो आपकी वो टॉफ़ी वगैरह खाने वाली होती है उसको बोलते हैं कैंडी, जो आपकी सर्कल शेप में होती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 122 CANON मतलब कैनन। क्या बोलेंगे, केनन। इसकी हिंदी भी होती है केनन। नेक्स्ट है आपका 123 वर्ड है आपका CANTY कैंटी। कैंटी का मतलब होता है जिंदा दिल। क्या बोलेंगे, इसकी हिंदी क्या है, जिंदा दिल। नेक्स्ट है आपका 124 CARGO कार्गो। कार्गो का मतलब होता है माल। जैसे कि आप रॉ मटेरियल को क्या बोलेंगे, कार्गो बोलेंगे। वो आपका एक तरीके से माल है, जो आपका रॉ मटेरियल होता है। अब वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, वुड का हो सकता है, जिससे भी मतलब कोई थिंग्स या सामान या आइटम्स बने, वो आपका रॉ मटेरियल होता है और उसी को आप कार्गो बोलेंगे, क्योंकि वो जो हिंदी में बोलते हैं उसको माल बोलते हैं। 125 वर्ड है आपका CAROL कॉर्ड। कार्ड मतलब तराना। क्या बोलेंगे, CAROL कॉर्ड तराना। नेक्स्ट है आपका 126 CARRY कैरी। कैरी का मतलब होता है ढोना। आप कहेंगे सिर्फ सामान ढोना, नहीं। कैरी का मतलब होता है जैसे कि हम कैरी करके अपने साथ कहीं घूमने जा रहे हैं या कहीं टूर पे जा रहे हैं, तो उसके हम अपने साथ जो भी लगेज रखते हैं या कोई भी पर्स या कोई भी आइटम रखते हैं, तो वो हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं, वो भी होता है कैरी करना। और कोई सामान ढोना, जैसे कि कूली वगैरह सामान ढोते हैं, तो वो भी एक तरीके से कैरी करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये वर्ड यूज़ करना है कैरी। कैरी मतलब होता है ढोना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैरी का यूज़ कैसे करना है।
127 है आपका CATER, कैटर। कैटर का मतलब होता है पूरा। अब देख लीजिए यहाँ पे ऑल का मतलब भी पूरा होता है, कैटर का मतलब भी पूरा होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कैसे यूज़ करना है वर्ड को। तो कैटर है, कैटर का मतलब क्या होता है, पूरा। नेक्स्ट है आपका 128, कॉज। कॉज का मतलब होता है कारण। अब देख लीजिए, रीज़न का मतलब भी कारण होता है, कॉज का मतलब भी कारण होता है, बट इन दोनों के जो यूज़ है वो अलग हैं। 129 है आपका CEDAR, कैडर। कैडर का मतलब होता है देवदार। क्या बोलेंगे, देवदार। 130 है आपका CHAIN, चैन। चैन का मतलब होता है जंजीर। अब वो चाहे आपकी जंजीर तो वैसे भी किस चीज़ की होती है, लोहे की हो सकती है आपकी चैन। चैन मीन जंजीर। अब यहाँ पे आप चैन आपकी उस चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका गोल्ड का हो गया, सिल्वर का हो गया, उस जगह पे इसको बोल सकते हैं। लेकिन जो उसकी हिंदी रहती है वो आपकी जंजीर ही रहती है, चाहे वो गले की हो चाहे वो साइकिल की हो, लेकिन वो रहेगी चैन, और उसको हिंदी में बोलते हैं जंजीर। 131 है आपका चेयर, CHAIR, चेयर। चेयर का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स कुर्सी। 132 है आपका CHALK, चौक। चौक का मतलब होता है चौक, जो टीचर वगैरह यूज़ करते हैं स्कूल में, उसी को बोलते हैं चौक। नेक्स्ट है आपका 133 CHAMP, चैम्प। चैम्प मतलब होता है विजेता। मतलब कोई अगर बच्चा रेस में जीत जाता है तो उसको हम बोल देते हैं ना चैम्प है या चैम्पियन है, तो उसको बोलते हैं विजेता। नेक्स्ट है आपका 134 CHAOS, कॉस मतलब अवस्था। क्या बोलेंगे, सॉरी कॉस नहीं बोलेंगे, केओस बोलेंगे, इसका मतलब होता है अवस्था। 135 है आपका CHARM, चार्म। चार्म का मतलब होता है आकर्षण या अट्रैक्ट करना। क्या बोलेंगे, आकर्षण करना, किसी चीज़ को देखकर आकर्षित होना, वो एक तरीके से चार्म होता है। 136 है आपका CHASE, चेस। चेस का मतलब होता है पीछा करना, ध्यान रखेंगे। 137 है CHEAP, चीप। चीप का मतलब होता है सस्ता, ठीक है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा होता है, लेकिन चीप का मतलब होता है सस्ता। 138 है आपका CHECK, चेक। चेक का मतलब होता है जांच करना। क्या बोलेंगे, चेक मतलब जांच करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका 139 वर्ड क्या है, आइए देखते हैं। 139 है आपका CHEE, चिक। चिक का मतलब होता है गाल, ठीक है। ये आपका आता है पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम्स के अंदर आता है। 140 वर्ड है आपका CHEER, चेयर। चेयर का मतलब होता है खुश करना। 141 है आपका CHESS, चेस। चेस का मतलब होता है शतरंज। आइए स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड क्या है। 142 है आपका चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है छाती। लेकिन यहाँ पे बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है कि चेस्ट एंड ब्रेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रखिए, जो चेस्ट वर्ड है वो मेल के लिए यूज़ होता है, ब्रेस्ट वर्ड है वो फीमेल के लिए यूज़ होता है। तो इस चीज़ को आपको क्लियरिटी रखनी है। 143 वर्ड है आपका CHIC, चिक। चिक का मतलब होता है चूजा। नेक्स्ट है 144 CHEIF, चीफ। चीफ का मतलब होता है चीफ। नेक्स्ट है 143 CHILD, चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा। नेक्स्ट है आपका 144 CHINA, चाइना। चाइना का मतलब होता है चीन। ध्यान रखिए, चाइना मतलब होता है चीन। चाइना आपका इंग्लिश में है और चीन उसको हिंदी में बोलते हैं। 145 है आपका CHIRP, चिरप। चिरप का मतलब होता है कल रव। क्या बोलते हैं, कल रव, या कह सकते हैं जो पक्षियों के गुनगुनाने की आवाज़ होती है उसको भी आप चिरप बोल सकते हैं। बोल क्या सकते हैं, बोलते ही हैं उसको। 146 है आपका CHOIR, चौर। चौर का मतलब होता है बजाने वालों। क्या बोलेंगे, बजाने वालों। 147 है CHORD, चौट। चौट का मतलब होता है तार। तार बोलेंगे। 148 है CHOSE, चूज। चूज का मतलब होता है चुनना। 149 है आपका CHUCK, चक। चक का मतलब होता है चक। 150 है CHUNK, चंक। चंक का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, पीस। पीस का मतलब भी टुकड़ा होता है और चंक का मतलब भी टुकड़ा होता है, बस यूज़ इनके अलग हैं। 151 है सिगार, SIGAR, सिगार। सिगार का मतलब होता है सिगार। 152 है आपका CINCCH, इसको बोलते हैं चिंच। क्या बोलेंगे, चिंच। नेक्स्ट है आपका 153 CISCO, इसको बोलते हैं सिस्को। क्या पढ़ेंगे, सिस्को। नेक्स्ट देख लीजिए आपका क्या है CIVIC, सिविक्स। सिविक बोलेंगे, वैसे तो सिविक्स नहीं है क्योंकि इसमें एस हमने ऐड नहीं कर रखा, यहाँ पे सिर्फ सिविक बोलेंगे इसे।
सिविक, तो इसका मतलब होता है नागरिक। क्या बोलेंगे? नागरिक। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड 155 वर्ड क्या है आपका। तो यहाँ पे है आपका CIVIL, सिविल। सिविल का मतलब भी होता है नागरिक। नेक्स्ट है आपका 156 CLAIM, क्लेम। क्लेम का मतलब होता है दावा। 157 है CLASH, क्लैश। क्लैश का मतलब होता है संघर्ष। 158 है आपका CLEAN, क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ। क्या बोलेंगे? साफ। नेक्स्ट है आपका CLEAR, क्लियर। क्लियर का मतलब स्पष्ट। CLER के क्लर्क मतलब लिपिक। CLIC के क्लिक। क्लिक का मतलब क्लिक। CLIFF क्लिफ मतलब टीला। CLIMB क्लाइम। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। CLOC के क्लॉक। क्लॉक का मतलब होता है घड़ी। नेक्स्ट CLOSE क्लोज मतलब बंद करना, या क्लोज मतलब बंद करना, या पास के लिए कह सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका CLOTH क्लोथ। क्लोथ का मतलब होता है कपड़ा। क्लोथ बोलेंगे। देखिए इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है क्लोथ है। नेक्स्ट है 167 CLOUD क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है बादल। 168 है आपका COACH, कोच का मतलब होता है प्रशिक्षक। क्या बोलेंगे? प्रशिक्षक। नेक्स्ट है 169 COAST, कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है तट। 170 है COCOA मतलब कोको। कोको का मतलब होता है कोको। 171 है आपका COLON, कोलन। इसको बोलेंगे कोलोन। इसको कोलन नहीं बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे कोलोन। नेक्स्ट है आपका 172 COLOR, कलर। कलर का मतलब होता है रंग। अब आपकी ये स्पेलिंग भी सही है, और जो ये स्पेलिंग होती है COLOUR, दोनों ही ठीक है। कलर COLOUR, कलर, ये वाली स्पेलिंग भी ठीक है। COLOR, ये भी स्पेलिंग ठीक है। ठीक है, जो ये वाली स्पेलिंग है वो आपकी USA की तरीके है, और जो ये वाली है वो अपने इंडिया के तरीके है। तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका 173 SOMFY, इसका मतलब होता है कम्फी। हिंदी इसको पढ़ेंगे कम्फी। इसका मतलब होता है आरामदायक। कम्फी मतलब आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया, वैसे इसको पढ़ते हैं पूरा। अगर हम पढ़े तो इसको बोलेंगे कंफर्टेबल या कंफर्टेबली। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं आरामदायक, बट ये शॉर्ट में है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट वर्ड 174 आपका देख लेते हैं क्या वर्ड है। CONDO, इसको बोलेंगे कोंडो। क्या बोलेंगे? कोंडो। नेक्स्ट है 175 COARAL, इसको पढ़ते हैं कोरल। क्या बोलेंगे? कोरल। नेक्स्ट है आपका 176 CORPS, इसको बोलेंगे हिंदी में कोर, और इंग्लिश में पढ़ते हैं कॉप्स। नेक्स्ट है आपका 177 COSTA, कोस्टा। कोस्टा की हिंदी हो जाती है कोस्टा। 178 है आपका COUCH, काउच। काउच का हिंदी हो जाता है सोफा। COUGH, कफ। कफ का मतलब होता है खांसी। COULD, कुड। कुड का मतलब होता है सकना। याद रखिए कुड को आपको सकना, सकने, सकता, इस तरीके के वर्ड में आप यूज करेंगे। वैसे तो आपको कुड का यूज जहाँ पे आपका ना है, जैसे सकना है, सकना मतलब लास्ट में आपका ना आना चाहिए, सकना, वहाँ पे आपको कुड का यूज करना है। ता तब आता है जब आपको कैन का यूज करना होता है। ठीक है, इस चीज पे आप फोकस करेंगे। नेक्स्ट है आपका 181 COUNT, काउंट। काउंट का मतलब होता है गिनती करना। काउंट, गिनती करना। 182 है COURT, कोर्ट। कोर्ट का मतलब होता है अदालत। COVER, कवर मतलब ढकना। CRACK, क्रैक मतलब दरार। CRAFT, क्राफ्ट मतलब शिल्प। CRANE, क्रेन मतलब क्रेन। CRASH, क्रैश मतलब टकरा जाना। CRAWL, क्राउल मतलब घुटनों के बल चलना। जैसे छोटा सा बच्चा होता है वो क्राउल करता है, उसको हम बोलते हैं रेंगना, और इसको बोल सकते हैं कि घुटनों के बल चलना। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने घुटनों के बल ही चलते हैं, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? जो बच्चा रेंग रहा है उस चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्राउल बोलेंगे, और क्राउलिंग बोलेंगे जब हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी हो तब बोलेंगे। 189 है आपका CRAZY, क्रेजी। क्रेजी का मतलब होता है पागल। 190 है CREM, क्रीम। क्रीम का मतलब होता है क्रीम। CREED, क्रीड। क्रीड का मतलब होता है पंथ। नेक्स्ट है आपका 192 CREPT, क्राफ्ट। क्राफ्ट का मतलब होता है क्राफ्ट। CREST, क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब क्रेस्ट।
CRIED क्राइड मतलब रोया, CRIES क्राइज मतलब रोता। ध्यान दीजिए, क्राइड का मतलब भी रोना, क्राई का मतलब भी रोना, क्राइज का मतलब भी रोना, बस थोड़ा सा इनमें यूज अलग है। वो रोना हो जाता है, क्राई मतलब रोना हो जाता है, क्राइड मतलब रोया हो जाता है, क्राइज मतलब रोता हो, लेकिन दोनों फॉर्म में इंसान रो ही रहा है, बस आपको थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है 196, CRIME क्राइम का मतलब होता है अपराध, CRISP क्रिस्प मतलब कुरकुरा, ठीक है। क्रिस्प मतलब ध्यान रखिए, उसको कुरकुरा ही नहीं बोलते, जो चीज़ आपकी क्रिस्पी हो उसको आपको कुरकुरा कहना होता है, इस चीज़ पे आपको फोकस रखना है। 198 है आपका CROSS, क्रॉस का मतलब होता है पार करना, ठीक है, क्रॉस का मतलब होता है पार करना। 199 है आपका CROWED, क्राउड, क्राउड का मतलब होता है स्पष्ट रूप से मामला, क्राउड स्पष्ट रूप से मामला। नेक्स्ट है 200, CROW क्राउन, क्राउन का मतलब क्या होता है ताज, जो क्वीन को पहनाया जाता है वो क्राउन कहलाता है, उसको इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते हैं ताज। नेक्स्ट है आपका 201, CRUD क्रूड, क्रूड का मतलब होता है अपरिष्कृत, क्या बोलेंगे अपरिष्कृत। 202 है आपका CRUEL, क्रूल का मतलब होता है निर्दयी, CRUSH क्रश, क्रश का मतलब होता है कुचलना या कूटना, CRUST क्रस्ट का मतलब होता है क्रस्ट, CUBIC क्यूबिक का मतलब होता है घन, CUPID क्यूपिड का मतलब होता है कामदेव, CURRY करी का मतलब होता है करी, ध्यान रखेंगे। CURSE का कर्ष का मतलब होता है अभिशाप, क्या बोलेंगे अभिशाप। नेक्स्ट है आपका CURVE, कर्व का मतलब होता है वक्र। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए आपका क्या है, CUSY, कशी का मतलब होता है आरामदायक, CYCLE साइकिल, साइकिल को बोलते हैं चक्र। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड किस तरीके का रहेगा, जो कि आपका 212, तो देख लीजिए CYCLE साइकिल, साइकिल का मतलब होता है चक्र। नेक्स्ट है आपका CAESAR, सीजर, सीजर का मतलब होता है सीजर। नेक्स्ट है आपका CALLER, कॉलर, कॉलर का मतलब होता है कॉलर, CALMLY कामली, कामली, कामली बोल सकते हैं या कामली, ठीक है कामली बोलेंगे, वैसे तो शांति से बोलेंगे। CAMERA कैमरा, कैमरा की हिंदी हो जाती है कैमरा। CAMPUS कैंपस, कैंपस सॉरी कैंपस नहीं कैंपस, इसको बोलेंगे परिसर। नेक्स्ट है आपका CANCEL, कैंसल का मतलब होता है रद्द करना या मना करना। CANDID, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, क्या बोलेंगे कैंडिड, स्पष्टवादी, स्पष्टवादी। CANDLE कैंडल, कैंडल का मतलब मोमबत्ती। नेक्स्ट है आपका CAN, कैन डू का मतलब होता है कर सकता है। कैन डोर का मतलब कैन डोर का मतलब होता है स्पष्टवादिता, क्या बोलेंगे स्पष्टवादिता। कैन नेट का मतलब होता है डिब्बा बंद। कैनन का मतलब होता है तोप। कैन नॉट का मतलब होता है नहीं सकता, ठीक है नहीं सकता, क्योंकि कैन का मतलब तो सकता होता है लेकिन नॉट का मतलब नहीं, तो इसकी हिंदी हो जाती है क्या, इंग्लिश हो जाती है कैन नॉट, हिंदी हो जाती है नहीं सकता। नेक्स्ट है आपका कैन ओपी, कैन ओपी का मतलब होता है चंदवा, चंदवा बोलेंगे। कैंटोन का मतलब होता है कैंटन, कैंटोन पढ़ेंगे और इसको हिंदी में हिंदी बोलेंगे कैंटन। नेक्स्ट है आपका कैनवास, कैनवास की हिंदी हो जाती है कैनवास। कैनयॉन का मतलब हो जाता है घाटी, ध्यान रखेंगे कैनयॉन मतलब घाटी। नेक्स्ट है आपका कार्बोनेट, कार्बोनेट का हिंदी मतलब हो जाता है कार्बोनेट। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड है आपका, देख लीजिए आपका नेक्स्ट वर्ड है 132 कार्बन, कार्बन का मतलब हो जाता है कार्बन। नेक्स्ट है 132 करियर, करियर का मतलब होता है आजीविका। CARES क्रैश का मतलब होता है दुलार, क्या बोलेंगे दुलार। CARING कैरिंग का मतलब होता है देखभाल करने वाला। CARPT कारपेट का मतलब होता है कालीन। CASINO कैसीनो, कैसीनो का मतलब होता है कैसीनो। नेक्स्ट है आपका CASTLE कैस्टल का मतलब होता है किला। कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक। CASUAL कैजुअल मतलब अनौपचारिक। कैची का मतलब होता है पशु। अब देख लीजिए एनिमल का मतलब भी पशु होता है, यहाँ पे CATCHY कैची, इसका मतलब भी होता है पशु। नेक्स्ट है आपका CATTLE कैटल का मतलब भी होता है पशु।
नेक्स्ट है आपका 241 CAVITY, कैविटी का मतलब होता है गुहा, क्या बोलेंगे गुहा। CELLER, सेलर का मतलब होता है सेलर। CEMENT, सीमेंट का मतलब भी होता है सीमेंट। CENSUS, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, क्या बोलेंगे जनगणना। CENTER, सेंटर का मतलब होता है केंद्र। इस वाले सेंटर का मतलब भी केंद्र होता है, इस वाले सेंटर का मतलब भी केंद्र होता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपकी स्पेलिंग चेंज है, बाकी हिंदी मतलब सेम है। नेक्स्ट है आपका सीरियल, सीरियल का मतलब होता है अनाज। CEREAL, सीरियल, सीरियल का मतलब अनाज। नेक्स्ट है आपका CHAKRA, चक्र का मतलब होता है चक्र। और नेक्स्ट है आपका चांस, चांस का मतलब होता है मौका। यहाँ पे बाय मिस्टेक टाइप नहीं हुआ है, देख लीजिए, मौका इस तरीके से लिखते हैं। तो ये थे आपका। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। 250 है CHANG, चेंज, चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। चेंज, चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। आई होप अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो आई होप आपकी वोकेबलरी में थोड़ा बहुत तो चेंज आया ही होगा, तभी तो यहाँ तक आए हैं। तो यहाँ तक आए गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप के वीडियो आते रहें। और आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका 251 वर्ड क्या रहेगा, आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देख लीजिए। 251 है आपका CHAPEL, चैपल, चैपल का मतलब होता है चैपल। नेक्स्ट है CHARG, चार्ज, चार्ज का मतलब होता है शुल्क। CHASTE, चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है पवित्र। CHEER, चेयर्स का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। CHEERY, चेरी, चेरी का मतलब होता है प्रसन्न। नेक्स्ट है आपका CHEE, चीज़, चीज़ का मतलब होता है चीज़ या पनीर भी कह सकते हैं आप लोग। CHERRY, चेरी, चेरी का मतलब होता है चेरी, जो आपके स्ट्रॉबेरी में जो चेरी होती है वही होती है ये भी सेम। नेक्स्ट है आपका CHERUB, चैरब, चैरब का मतलब होता है चैरब। नेक्स्ट है आपका CHICLY, चिकली, चिकली का मतलब हिंदी में होता है चिकली। नेक्स्ट है आपका CHIRPY, सरपी, सॉरी हाँ चिरपी, चिरपी का मतलब होता है गर्मा गर्म, क्या बोलेंगे गर्मा गर्म, उसकी इंग्लिश हो जाती है चरपी। चिरपी, सॉरी चरपी कह रही हूँ, चिरपी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका 261 है चॉइस, चॉइस का मतलब होता है पसंद। चूज का मतलब होता है चुनना। नेक्स्ट है आपका कोरस, कोरस का मतलब भी कोरस। चूजन, चूजन का मतलब होता है चुना हुआ। चमी, चमी का मतलब होता है मैली। चर्च, चर्च का मतलब होता है गिरजाघर। सिनेमा, सिनेमा का मतलब होता है सिनेमा, जहाँ मूवी वगैरह लगी होती है। नेक्स्ट है आपका सर्कल, सर्कल को आप व्रत भी बोल सकते हैं और घेरा भी बोल सकते हैं। नॉर्मल हिंदी में बोले तो आप घेरा कहेंगे, लेकिन अगर मैथ्स के पर्पज से बोलेंगे तो सर्कल का मतलब होता है व्रत। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट है आपका CIRCUS, सर्कस, सर्कस का मतलब हो जाता है सर्कस। CLASSY, क्लासी, क्लासी का मतलब होता है उत्तम दर्जे का। नेक्स्ट है CLAUSE, क्लोज, क्लोज का मतलब होता है धारा। CLEARS, क्लियर्स मतलब सफा करता है। CLEARGY, कलरेजी, कलरेजी का मतलब होता है कलरेजी। CLEVER, क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है स्टूडेंट चतुर। CLIENT, क्लाइंट, क्लाइंट का मतलब होता है ग्राहक। कस्टमर भी बोल सकते हैं, क्लाइंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका CLIMAX, क्लाइमैक्स का मतलब होता है उत्कर्ष, क्या बोलेंगे क्लाइमैक्स का मतलब उत्कर्ष। CLINIC, क्लिनिक का मतलब हो जाता है क्लिनिक। CLOSED, क्लोज का मतलब होता है बंद किया हुआ। अगर यहाँ पे क्लोज का मतलब क्या होता है, पास के लिए भी कह सकते हैं, क्लोज का मतलब बंद किया हुआ भी कहेंगे। नेक्स्ट है आपका CLOSET, क्लोसेट का मतलब होता है अलमारी, ठीक है। अलमीरा भी बोलते हैं अलमारी को, लेकिन यहाँ पे सी से हमारी लिस्ट चल रही है तो उसमें आपको क्लोसेट को भी अलमारी कहते हैं। क्लबी, क्लबी का मतलब होता है आकाश सिनेमाबाज, क्या बोलेंगे आकाश सिनेमाबाज। नेक्स्ट है आपका क्लच, क्लच का मतलब होता है क्लच। नेक्स्ट है आपका कोर्स, कोर्स का मतलब होता है खुरदुरा। कोबल्ट, कोबल्ट की हिंदी हो जाती है कोबल्ट। कॉफ़ी, कॉफ़ी का मतलब भी कॉफ़ी। कॉफिन का मतलब होता है ताबूत। कोगेंट का मतलब होता है ठोस। कोहेयर का मतलब होता है जुटाना। कोहोट का मतलब होता है समूह। नेक्स्ट है आपका कॉइनर का मतलब होता है जाली सिक्का डालने वाला, क्या बोलेंगे कॉइनर को जाली सिक्का डालने वाला। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 290 वर्ड है आपका कॉलर, कॉलर का मतलब होता है गले का पट्टा, क्या बोलेंगे गले का पट्टा।
नेक्स्ट है आपका कॉलोनी, कॉलोनी का मतलब होता है कॉलोनी। कलर, कलर का मतलब होता है रंग। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई। अब देख लीजिए, फाइट का मतलब भी लड़ाई होता है और कॉम्बैट का मतलब भी लड़ाई होता है, बट इसके दोनों के यूज जो है वो अलग अलग हैं, वो किसी और फिलहाल वीडियो में देखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कॉमेडी, कॉमेडी का मतलब होता है कॉमेडी। कमली, कमली का मतलब होता है सुदर्शन। क्या बोलेंगे? सुदर्शन। कमिंग का मतलब होता है आ रहा। कमिट का मतलब होता है प्रतिबंध। कॉमन का मतलब होता है सामान्य। नेक्स्ट है आपका कंप्ली का मतलब होता है अनुपालन करना। कन्वे का मतलब होता है बताना। कूलर का मतलब होता है शीतक। कूली का मतलब होता है आराम से। कॉपर का मतलब, सॉरी कॉपर नहीं, कूपर, कूपर का मतलब होता है कूपर। कूपिंग का मतलब होता है परछती। कॉपर का मतलब होता है तांबा। कॉर्नर का मतलब होता है कोना। कॉर्स का मतलब होता है लाश। ठीक है, डेड बॉडी, जो डेड बॉडी होती है, मृत कोई भी चीज़ हो गई, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो इंसान, पशु पक्षी, जो भी है, उसको जो जो वो मर जाता है तो उसको डेड बॉडी बोलते हैं, लेकिन जो उसके शरीर को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लाश। तो जो उसकी इंग्लिश होती है वो होती है कॉप्स। क्या बोलेंगे? कॉप्स। आर जो वर्ड है आपका साइलेंट है। नेक्स्ट है आपका कॉर्पस। कॉर्पस, क्या बोलेंगे? कॉर्पस। कॉर्पस की हिंदी भी होती है कॉर्पस। कौशली, कौशली का मतलब होता है चैन से। क्या बोलेंगे? चैन से। आइए देखते हैं आपका 311। नेक्स्ट है आपका COSMIC। कॉस्मिक का मतलब होता है ब्रह्मांडीय। क्या बोलेंगे? ब्रह्मांडीय। नेक्स्ट है आपका कॉस्टली। कॉस्टली का मतलब होता है महंगा। कॉटन का मतलब होता है कपास। अब कॉटन आप सूती कपड़े को भी बोल सकते हैं, रुई को भी बोल सकते हैं, कपास को तो बोलते ही हैं। नेक्स्ट है आपका काउंटी। काउंटी का मतलब होता है काउंटी। कपल का मतलब होता है युगल। ठीक है, एक दो दो लोगों के जोड़े को आप कपल बोलेंगे। अब जरूरी नहीं है वो लड़का और लड़की का ही कपल हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। दो लोगों के फ्रेंडशिप को भी आप कपल बोल सकते हैं, और दो लोग जो जोड़े में हैं उसको आप कपल बोलेंगे, ध्यान रखिए। युगल, युगल का मतलब होता है युगल। नेक्स्ट है आपका कूपन। कूपन का मतलब कूपन। कोर्स का मतलब अवधि। कजन का मतलब होता है चचेरा। यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि चचेरा सिर्फ चाचा के बच्चे को कजन कहते हैं, नहीं। आपके मामा के बच्चे को बुआ के मतलब जो मामा के बच्चे हैं उनको भी आप भाई बोलते हैं, चाचा के बच्चे हैं उनको भी आप भाई बोलते हैं, बुआ के बच्चे हैं उनको भी आप भाई बोलते हैं। तो इनको अलग अलग नाम नहीं दिया है। चचेरे, ममेरे, फुफेरे, इन सब के लिए एक ही पर्टिकुलर वर्ड है कज़न, ध्यान रखिए। तो कंफ्यूज नहीं होना, कज़न ही बोलना है, चाहे वो चाचा का हो, चाहे वो मामा का हो, चाहे वो बुआ का हो, उनको कज़न बोलना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कवर्स। कवर्स का मतलब होता है कवर। नेक्स्ट है आपका कवट। कवट का मतलब होता है प्रच्छन्न। नेक्स्ट है आपका काव बॉय। काव बॉय का मतलब होता है चरवाहा। क्रैडल। क्रैडल का मतलब होता है पालना, जिसमें बच्चे को झुलाया जाता है उसको बोलते हैं क्रैडल। क्रैडल का मतलब होता है पालना। क्रीमी। क्रीमी का मतलब होता है मलाईदार। क्रिएट का मतलब होता है बनाए। क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय, मतलब किसी की तारीफ कर देना हो तो क्रेडिट होता है उनके लिए, उसको क्या बोलेंगे? श्रेय या तारीफ बोल सकते हैं। क्रिकी। क्रिकी का मतलब होता है क्रिकी। क्रिसिस का मतलब होता है संकट। क्रिटिक का मतलब होता है समीक्ष। क्रूज का मतलब होता है समुद्र में यात्रा करना। क्रंच का मतलब होता है स्टूडेंट्स आपका कमी। क्या बोलेंगे? कमी। अब लेस का मतलब भी कम होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्रंच का मतलब भी कमी होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका क्या रहेगा। 331 वर्ड। तो देखेंगे CRYING, क्राइंग। क्राइंग का मतलब होता है रोना। कडल का मतलब होता है गले लगाना। कडली का मतलब होता है प्यारा। आप देख लीजिए, क्यूट का मतलब भी प्यारा होता है, तो है ना कंफ्यूजिंग। कडली का मतलब भी प्यारा और क्यूट का मतलब भी प्यारा, तो वो अलग यूज है। कस्टम का मतलब होता है रिवाज। क्यूटली का मतलब होता है चालाकी। कटर का मतलब होता है कटर। और कैबिनेट का मतलब होता है अलमारी, ध्यान रखिए, कैबिनेट। कैल्शियम का मतलब कैल्शियम। कैलिबर का मतलब होता है बुद्धि का विस्तार। कॉलिंग का मतलब होता है कॉलिंग। कामिंग का मतलब होता है शांतिदायक। कैनली का मतलब होता है कैनली। कैपेबल का मतलब होता है काबिल। कैपेबली का मतलब होता है कुशलता के साथ। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी को हम पैसा भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। कैप्टन का मतलब होता है कप्तान। कैप्शन का मतलब होता है कैप्शन। कैप्चर का मतलब होता है कब्जा। अब कैप्चर मतलब ये नहीं किसी को कब्जा कर लिया, किसी की चीज या किसी की प्रॉपर्टी, नो। कैप्चर, कैप्चर का यूज आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए करेंगे, जो वहाँ पे हम छोटा मोटा कुछ भी कैप्चर करेंगे वो वीडियो के लिए करेंगे, तो वो चीज़ होती है आपका कैप्चर। और नेक्स्ट है आपका
कार्डिक, कार्डिक का मतलब होता है दिल का। केयरफुल का मतलब होता है सावधान। तो ये थे आपके 350। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका करियर, सॉरी कैरियर। कैरियर का मतलब होता है वाहक। कार्टून का मतलब होता है कार्टून। कास्टिंग का मतलब होता है ढलाई। कॉशन का मतलब होता है सावधानी। सीलिंग का मतलब होता है छत। सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय। ध्यान रखेंगे, सेंटर का मतलब होता है केंद्र और सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय। सेंट्रिक का मतलब भी केंद्रीय, बस थोड़ा सा इंग्लिश में फ़र्क है, बाकी हिंदी में मीनिंग एक ही है। सर्टेन का सर्टन बोलते हैं, सर्टेन ही सर्टन, इसका मतलब होता है निश्चिंत। चैम्बर का मतलब होता है कक्ष। चांसेस का मतलब होता है संभावना। नेक्स्ट है चैनल, चैनल का मतलब होता है चैनल। अब है आपका चैपमैन मतलब फेरी वाला। चैप्टर का मतलब अध्याय। चैरिटी का मतलब दान। चार्ली का मतलब चार्ली। चार्मर का मतलब जादूगर। चार्टर का मतलब चार्टर। चैस चैसिस का मतलब हवाई जहाज के पहिए, क्या बोलेंगे, हवाई जहाज के पहिए। चीपर का मतलब सस्ता। चीप का मतलब भी सस्ता होता है, चीपर का मतलब भी सस्ता होता है। नेक्स्ट है आपका चेक्ड। चेक का मतलब होता है चेक किए गए, क्या बोलेंगे, चेक किए गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की कि आपका नेक्स्ट क्या रहेगा। 371 वर्ड जो है चाइनीज। चाइनीज का मतलब होता है चीनी, क्या बोलेंगे, चाइनीज। चाइनीज का मतलब होता है चीनी। ये जो चीनी वर्ड है ये इंसानों के लिए है, जो हम वो चाय पत्ती चीनी में डालते हैं वो चीनी नहीं है, चाइनीज को हिंदी में बोलते हैं चीनी, ध्यान रखेंगे। चीपर, चीपर का मतलब होता है टुकड़े करने वाला उपकरण। नेक्स्ट है आपका चौटल। चौटल का मतलब होता है चहकाना, चहकना, चहकना बोलेंगे, सॉरी। नेक्स्ट है आपका चौर्निक। चौर्निक का मतलब होता है दीर्घकालिक। चक्ल, चक्ल का मतलब होता है कुड़कुड़ाना। सर्कट, सर्कट का मतलब होता है सर्किट। सिटीजन नागरिक। सिविली सभ्य। क्लैरिटी स्पष्टता। क्लासेस कक्षाएं। क्लासिक, क्लासिक। क्लीनर, क्लीनर। क्लीनली सफाई से। सेलिमेंट मेहरबान। क्लाइंबर पर्वत आरोही। क्लोजली करीब से। क्लोजर समापन। क्लोथ कपड़े। क्लूस्टर झुंड। नेक्स्ट है आपका कोटिंग। कोटिंग का मतलब होता है कलाई करना, क्या बोलेंगे, कलाई करना। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका COEQUAL। को इक्वल। को इक्वल का मतलब होता है समान। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। कॉलेज मतलब कॉलेज। कॉलिंस का मतलब होता है कॉलिंस। और कर्नल का मतलब होता है कर्नल। क्वालिटीज़ का मतलब होता है क्वालिटीज़। कंबाइन का मतलब मिलाना। कंफर्ट का मतलब आराम। कॉमिकल का मतलब कॉमिकल होता है। कमांडेड का मतलब होता है आज्ञा। कम्पैक्ट का मतलब होता है संघन। कंपनी का मतलब कंपनी। कंपेयर का मतलब तुलना करना। compete का मतलब पूरा। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल। कामरेड का मतलब साथी। कंसेप्ट का मतलब अवधारणा। कंसर्न चिंता। कंसाइज संक्षिप्त। नेक्स्ट देखेंगे आपका क्या वर्ड है, कंडक्ट मतलब आचरण। देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका कन्फर्म पुष्टि करना। कनेक्ट जोड़ना। कौन क्वेर मतलब जीतना। कॉन्सेंट मतलब सहमति। कॉन्साइड विचार के। कॉन्सिस्ट निहित होना। कॉन्सोल संतावना देना। कंसल्ट परामर्श करें। कंज्यूम संभोग करना। कॉन्टैक्ट संपर्क। कॉन्टैक्ट कंटेंट मतलब सामग्री। कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता। कंट्रोल नियंत्रण। कन्वर्ट बदलना। कूलेस्ट सबसे अच्छे। कैपियस प्रचुर। कॉर्डियल हार्दिक। कॉर्किंग कॉर्किंग। करेक्ट सही। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए आपका करप्ट मतलब भ्रष्ट। नेक्स्ट देखेंगे कॉस्ट्यूम पोशाक। कॉटेज झोपड़ी। काउंसिल परिषद। काउंसिल सलाह। काउंसिल सलाह होता है, ध्यान रखेंगे। काउंसिल मतलब परिषद होता है, काउंसिल मतलब सलाह होता है। एडवाइस का मतलब भी सलाह होता है। काउंटर मतलब विरोध करना। कंट्री देश। करज साहस। कटी कोटी, क्या बोलेंगे, कोटी। क्रैक्ड फटा हुआ। क्रिएटर निर्माता। क्रिकेट क्रिकेट। क्रिस्पर क्रिस्पर। क्राउडेड भीड़ भाड़ वाला इलाका। नेक्स्ट है आपका क्रूसियल महत्वपूर्ण। इंपॉर्टेंट का मतलब भी महत्वपूर्ण होता है, बट वो आपका लेटर जो है वो अलग है। क्रस्ड मतलब शापित। और क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल। कल्चर संस्कृत। कनिंग चालाक। करेटर
संग्रह अध्यक्ष, क्यूरियस जिज्ञासु। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कि आपका नेक्स्ट वर्ड है वो कौन सा है। तो नेक्स्ट है आपका करंट, मतलब मौजूदा। कर्टेन, कर्टेन का मतलब होता है क्यूरेटिन। क्या बोलेंगे? क्यूरेटिन। कस्टोडी मतलब हिरासत, कस्टोडी भी बोल सकते हैं, कस्टडी होता है वैसे तो। कटिंग का मतलब होता है काटना। साइकिलिंग मतलब साइकिल चलाना। कैलेंडर, कैलेंडर। कामनेस, कामनेस का मतलब होता है शांति। नेक्स्ट है आपका कैंपेन मतलब अभियान। कैंडिडली खुलकर। कैपेसिटी क्षमता। कार्डिनल, कार्डिनल। केयरफ्री लापरवाह। कैरिनिगली देखभाल पूर्वक। कार्निवल, कार्निवल। कैरिज सवारी डिब्बा। कैशबैक, कैशबैक। कैस्टेट, कैसेट। क्या बोलेंगे? कैसेट, इसको बोलेंगे कैसेट। कैजुअली संयोग से। कैजुअलिटी दुर्घटना से। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक। नेक्स्ट कैचिंग पकड़ने। कैटेगरी वर्ग। कैथोलिक, कैथोलिक। क्वेश्चन सावधान। सेलुअर, सेलुअर। आइए सुन तो देख लीजिए आपका नेक्स्ट वर्ड। सेमिट्री मतलब कब्रिस्तान। सेंटर्ड मतलब केंद्रित। नेक्स्ट है आपका सेरिब्रल, सेरिब्रल। सेरिमनी समारोह। सर्वाइकल, सर्वाइकल का मतलब होता है सर्वाइकल। नेक्स्ट है आपका चेयरमैन अध्यक्ष। चैंपियन, चैंपियन। नेक्स्ट है आपका चैंडलर दुकानदार, यहाँ पे शॉपकीपर भी बोलते हैं। अब है आपका चपर्सन मतलब संरक्षिका, और चरिश्मा प्रतिभा। चार्मिंग आकर्षक। चीपेस्ट सबसे सस्ता। चेयरफुल हंसमुख। केमिकल रासायनिक। चेस्ट नट मतलब शाहबलूत। क्या बोलेंगे? शाहबलूत। नेक्स्ट देखेंगे आपका क्या वर्ड है स्टूडेंट्स। तो आपका नेक्स्ट वर्ड है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे। और नेक्स्ट है आपका सी वेलरी मतलब शिष्टता। क्लोराइड मतलब क्लोराइड। क्लोरीन का मतलब क्लोरीन। क्रिस्टी का मतलब क्रिस्टी। सर्कुलर का मतलब परिपत्र। नेक्स्ट है आपका सिटेशन उद्धरण। सिटी वाइड का मतलब है पूरे शहर में। सिविलियन मतलब असैनिक। सिविलाइज सभ्य बनना। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके आज के टॉपिक का वर्ड, जो कि था आपका सी लेटर का टॉपिक, जो कि हमने वर्ड लिए हैं आपके 100 to 500। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ। और अगर इससे पहले की वीडियो चाहिए लाइक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको उन सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर आप विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।